दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक शादीशुदा मर्द के लिए दुनिया का सबसे डरावना आशीर्वाद क्या हो सकता है? वो आशीर्वाद है संतान प्राप्तिरस्तु। सुनने में तो ये बहुत शुभ लगता है, लेकिन 2025 की इस फिल्म में यही एक लाइन हमारे हीरो के लिए गले की हड्डी बन जाती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और समाज की उस सोच पर तमाचा भी मारेगी जहां बच्चा न होने का दोष हमेशा औरत को दिया जाता है। लेकिन यहां कहानी उल्टी है। यहां विलन कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि खुद हीरो के स्पर्म काउंट है। तो चलिए इस इमोशनल और कॉमेडी से भरी राइड को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है चैतन्य से, जो एक सीधा साधा, थोड़ा शर्मीली किस्म का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। चैतन्य की लाइफ एकदम कोड की तरह सेट थी, जब तक उसकी लाइफ में कल्याणी की एंट्री नहीं हुई। कल्याणी जो एक कॉन्फिडेंट लड़की है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। दोनों के बीच प्यार होता है, लेकिन इस प्यार के बीच में दीवार बनकर खड़ी रहे हैं कल्याणी के पिता ईश्वर राव। ईश्वर राव का मानना है कि सॉफ्टवेयर वाले लड़डिच के भरोसेमंद नहीं होते, उन्हें बस सरकारी दामाद चाहिए। अब प्यार तो अंधा होता है, तो ये दोनों बिना बताए चुपचाप शादी कर लेते हैं। इन्हें लगता है कि एक बार शादी हो गई तो घर वाले मान ही जाएंगे। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब ईश्वर राव को पता चलता है। वो आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन कल्याणी के प्यार की खातिर एक शर्त रखते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम सच में एक असली खानदान के वारिस हो तो मुझे 100 दिन के अंदर गुड न्यूज चाहिए। अगर 100 दिन में कल्याणी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैं उसे वापस ले जाऊंगा और उसकी शादी किसी सरकारी अफसर से करा दूंगा। अब यहां से शुरू होती है चैतन्य की असली अग्नि परीक्षा। 100 दिन का टाइमर टिक टिक कर रहा है। चैतन्य और कल्याणी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन महीना बीत जाता है और कोई नतीजा नहीं निकलता। चैतन्य को डर लगने लगता है। वो चुपके से हॉस्पिटल जाता है अपना चेकअप कराने। उसे लगता था कि प्रॉब्लम शायद कल्याणी में होगी, लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसका स्पर्म काउंट बहुत कम है। यह खबर चैतन्य के लिए सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि उसकी मर्दानगी पर एक बहुत बड़ा सवाल था। हमारा समाज जहां मर्द को हमेशा स्ट्रांग दिखाया जाता है, वहां चैतन्य खुद को टूटा हुआ महसूस करने लगता है। वो ये बात कल्याणी से छुपाता है, क्योंकि उसे डर है कि कल्याणी उसे छोटी आंच देगी या उसके पिता की बातें सच हो जाएंगी। यहीं से फिल्म में एंट्री होती है कॉमेडी किंग वेनिला किशोर की, जो बने हैं डॉ भ्रमराम। ये डॉक्टर कम और सेल्समैन ज्यादा लगते हैं। इनका फर्टिलिटी क्लिनिक किसी जादुई महल से कम नहीं है, जहां वो अजीबोगरीब इलाज बताते हैं। अब चैतन्य अपनी मर्दानगी बचाने और ससुर की शर्त पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। डॉ भ्रमराम उसे कभी कड़ी डीच में काढ़े पिलाते हैं, तो कभी उसे ऐसी एक्सरसाइज करवाते हैं जिन्हें देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। फिल्म का यह हिस्सा बहुत ही मजेदार है, जहां चैतन्य ऑफिस में काम करने के बजाय अपनी मशीनरी ठीक करने में लगा रहता है। इस बीच ईश्वर राव ससुर जी उनके घर शिफ्ट हो जाते हैं ताकि वो निगरानी रख सके। वो हर सुबह चैतन्य को ताने मारते हैं, जिससे चैतन्य का प्रेशर और बढ़ जाता है। यहाँ डायरेक्टर ने बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है कि कैसे एक नेचुरल प्रोसेस को समाज ने एक कंपटीशन बना दिया है। जैसे जैसे 100 दिन करीब आते हैं, चैतन्य का झूठ उसे अंदर ही अंदर खाने लगता है। वो कल्याणी से दूर होने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे वो सुख नहीं दे पा रहा जो उसे मिलना चाहिए। कल्याणी को लगता है कि चैतन्य अब उससे प्यार नहीं करता। एक रात कल्याणी को चैतन्य की मेडिकल रिपोर्ट्स मिल जाती है। वो टूट जाती है, लेकिन इसलिए नहीं कि चैतन्य में कोई कमी है, बल्कि इसलिए कि उसके पति ने उस पर भरोसा नहीं किया। वो कहती है, शादी 2 शरीरों का मिलन नहीं, 2 रूहों का भरोसा है। अगर बच्चा नहीं हो रहा तो हम साथ मिलकर लड़ते। तुमने अकेले ये बोझ क्यों उठाया? ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है, जो आपकी आंखों में आंसू ले आएगा। यहाँ फिल्म का मैसेज साफ होता है, एक मर्द की पहचान उसके पिता बनने की क्षमता से नहीं, बल्कि उसके साथी के प्रति उसके सम्मान और सच से होती है। आखिरकार 100 दिन पूरे हो जाते हैं। ईश्वर राव अपनी बेटी को वापस ले जाने आते हैं। चैतन्य अब झुकता नहीं है। वो अपने ससुर के सामने सीना तानकर खड़ा होता है और सच बोल देता है। वो कहता है कि हाँ, मुझ में कमी है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मेरा और कल्याणी का प्यार झूठा है? क्या एक बच्चा ही तय करेगा कि हमारी शादी सफल है या नहीं? कल्याणी भी अपने पिता को आईना दिखाती है और कहती है कि वो चैतन्य के साथ ही रहेगी, चाहे उनके बच्चे हों या ना हो। ईश्वर राव को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा समाज की संतान वाली सोच को अहमियत दी। फिल्म का अंत बहुत ही प्यारा है, जहां वो दोनों साथ हैं, खुश हैं और अब वो किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीना शुरू करते हैं।